दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। दोस्तों, एक कहावत है कि ज़्यादा जोश में कभी होश खो देना इंसान के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। मामला हुआ ही कुछ ऐसा। असल में जनपद बाराबंकी के कोतवाली फतेहपुर अंतर्गत ग्राम गंगौली गांव पड़ता है। यहाँ के रहने वाले पवन कुमार गौतम, जिनकी उम्र लगभग 33 साल रही होगी, 2 अप्रैल को अपने फूफा के यहाँ पहुँचे। यहाँ मटियारी के पास गायत्री कॉलोनी है और यहाँ से पत्नी और 12 साल की बेटी, 8 साल का बेटा, 4 लोग एक साथ बाइक पर सवार हुए और रात में 1 बजे अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब सुबह होती है, घर परिवार के अन्य लोग जब पहुँचते हैं गांव, तो वहाँ पता चलता है कि पवन कुमार अभी नहीं आए हैं। तब लोगों को शक पैदा होती है। तब तक इधर उनकी पत्नी की लाश जैतपुर थाना अंतर्गत नहर में लावारिस हालत में पाई जाती है और मर्चुरी हाउस में बाराबंकी में उसको रख दिया जाता है। जब ये लोग चिन्हट कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस ने उस लाश की पहचान कर इन्होंने अपनी पुत्र बहू यानी उर्मिला गौतम के नाम की पहचान की। तब ये हुआ कि जब ये नहर में लाश मिली हुई है, इसका मतलब यह है कि पूरा परिवार इसी नहर के अंदर जा सकता है। तब वो CCTV कैमरे के द्वारा जानकारी पुलिस ने जुटाया तो मालूम हुआ कि जब वो चिन्हट से देवा रोड आई तो जहाँ पर देवा नहर के ऊपर चढ़ना होता है तो उनकी बाइक बजाय दाहिने मुड़ने के वो अनियंत्रित हो करके सीधे नहर में चली गई। नहर में इतना पानी था और रात 1 बजे का समय रहा होगा, कोई किसी को देखने वाला नहीं था। और बताइए, 2 बच्चे और पत्नी और वो स्वयं 4 लोग उसी नहर के अंदर समा गए। काफ़ी खोजबीन के बाद में पुलिस वालों ने दोनों बच्चों की तो लाश खोज ली थी, बाकी की जो खोजबीन जारी थी। अब घर वालों का पूरा रो के बुरा हाल हो रहा है और पूरा का पूरा परिवार एक साथ इस मौत के आगोश में समा गया। ये लापरवाही इंसान नहीं करनी चाहिए। भीम आर्मी एकता मिशन की टीम ने पूरी तरीके से सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन से निवेदन किया। तत्काल प्रभाव से नहर बंद कराई गई, पानी कम पड़ा। चूँकि वो भीम आर्मी का भी एक पदाधिकारी था, ब्लॉक फतेहपुर का प्रचार मंत्री था, इसके वजह से भी और ज़्यादा ध्यान दिया गया। दोस्तों, हम पहुँचे हैं उनके गांव गंगौली। आइए उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं। तो भैया, आपका क्या नाम है? हमारा काशीराम नाम। काशीराम जी, आप बताइए पूरी घटना की जानकारी आपको किस तरीके से हुई? हमका इससे जानकारी है कि हुआ हम गए रहन। अच्छा। हुआ रहन तो इसे कहा भैया सुबह चला जाइए, हम न जाओ। 20-25 आदमी रहन वहाँ मटियारी, 20-25 जने रहन। तो कुछ देर रुक गए और ये जौन है वह 1 बजा वहाँ से चल रही। जब चल रही तब हम सवेरे जब घर का हम आए तो हम कहा पवन कहाँ, तो कहने भी नहीं की। तो हम कहा 8 बजे गए, रुका कहाँ फिर जब भैया गल लिए। तो हम सब रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करने लगे, को पता ही नहीं लगा। तब सीधे फिर हुए गए। तो हुआ गए तो इनके पापा गए पवन के, तो वही गए, हमें भैया गवा। के बाद रात के यहाँ जौन है वहाँ से नू ऊपर व्हाट्सअप आवा तो वह चूड़िया धोते हम देखें। अच्छा, मतलब वो हाँ, वह लाश वहाँ ठीक है, लावारिस। हाँ लावारिस में ठीक है। अच्छा। तो यहाँ जब वह ठीक है तो हम कहा क्लियर कर लिए। तो हमें लौंडा जौन हत्या था नहीं गवा। जब गवा तो वो कहें कि अब ऐसे घटना बताइन। तो एक दिखाइन तो कहीं नहीं सही नहीं दिखा रहा। तो हुआ कोतवाल फ़ोन किन तो बढ़िया जौन फोटो आवा, साफ फोटो। हाँ, कहीं से बाराबंकी में है। तब जौन है जब बाराबंकी हो तो सब जने बाराबंकी चले गए। वो जो फोटो दे दे नहीं है तो बाराबंकी चले गए। इसे आइडिया ला के अब उड़ी है, ये वजह से नू हम कल जौन है मोटरसाइकिल ढूंढे
कि या सीधे ये वजह से हो सकते हैं हम कि नहरिया में वही बूढ़ी मिली है अंदाज़ा लगाए। तो यहाँ 10-15-20 जने गए तो रस्सी ले गए तो बुड्ढी मारी ने 2 जने तो हैंडल मुड़े में लागा। बस रस्सी हुआ देवा से मंगाए बस खिंचवाए का बाहर के चले पुलिस वाले। आप लोगों ने किया कि पुलिस वाले को नहीं हम हैं लोग के यहाँ। अच्छा। तब पुलिस 2-3 गाड़ी आई गई। तब वह मोटरसाइकिल निकलवाए गई यहाँ और लाद कर थाने चली गए। हम लोग जो है चले आए। हम फ़ोन किए हैं कहीं मट्टी आए रही। हम लोग वहाँ सब चले आए। तब यहाँ जो है 5 बजे मट्टी दिन गए। बाकी जो 2 लाशें उनके बारे में क्या जानकारी मिली? उमा जानकारी आज सुबह जो है वो दरोगा फ़ोन की जो हुआ थाने किया जहाँ से लावा वगैरह है। दरोगा जी फ़ोन की कि उमा दिखाई नहीं कि वह जाल रहा है तो मैं लौंडे के निकालत दिखाई तो कहीं तुम आ जाओ जल्दी से और लौंडे के लाश मिल गए। 4 लोगों में से अभी किसका मिलना बाकी है? अब ही उनका पवन के मिलना बाकी है, मेन जो गाड़ी चला रहा था। हाँ। और तो ये जो है जब हुआ गए हैं तो अब तो कल बिटेवा ही मिल गए हैं कुसम्भा में है देवा के पास। जब हियाँ मिल गए हैं तो ये लाशें बाराबंकी जा चुकी हैं और बाकी आदमी 10-15 जने जहाँ से फूट है ऐसी वैसी माइनरी गई हैं 3 ठोरी। ये सब हुआ से आदमी ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने 2 तारीख की रात में तिलक कार्यक्रम से घर वापस आ रहे थे। देवा नहर में 4 लोग पानी के अंदर चले गए, किसी को कोई पता नहीं चला और किस तरीके से वो डूबे होंगे इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसमें से अभी भी जो पवन कुमार हैं, पवन नाम है ना, पवन कुमार जो गाड़ी चला रहे थे, अभी तक उनकी लाश का कोई अता पता नहीं है। बाकी जो उनकी बेटी थी और उनका बेटा था, दोनों लाशें मिल गई हैं। हालांकि ऊपर वाले ने बहुत बड़ा इनके ऊपर वज्रघात किया है, पूरा परिवार टूट गया है, पूरा का पूरा जो है परिवार एक साथ समा गया है। हम यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल के ऊपर से ईश्वर से ही चाहेंगे कि पूरे परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे और हम शासन प्रशासन से चाहेंगे कि इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, इस पूरे परिवार को सरकार की तरफ से, राहत कोष की तरफ से इनकी मदद करने का काम करें। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।